अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रहे हो? तो मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड, अपॉर्चुनिटीज तो डेली आती हैं, लेकिन आपको देखना होगा, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी होंगी। वो कभी कभी हमें नजर नहीं आती, होती हमारे ही सामने। कैसे? आइए समझते हैं। चलिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने ओशो के लेक्चर में सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है, एक राजा था, और राजा था तो ये जाहिर सी बात है कि उसके दरबार में बहुत सारे लोग आते थे और बहुत तरह तरह के गिफ्ट्स लेके आते थे। कोई कहीं से कुछ स्पेशल कपड़े लेके आता था, कोई ज्वेलरी लेके आता था, कोई कुछ तो कोई कुछ, इस तरह से। तो एक फकीर था जो डेली उनके दरबार में आया करता था और डेली राजा को एक जंगली फ्रूट दे दिया करता था। तो राजा देखता, हंसता मुस्कुराता और अपने मंत्री को दे देता, और जो वो मंत्री था वो भी ऐसे करके, और जहां उनका नीचे एक बेसमेंट टाइप का कुछ बना हुआ था वहां पर फेंक देता था। तो रोज एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोज रोज ऐसे करने लग गया। तो फिर एक दिन फकीर आया और राजा को उसने दिया, तो राजा ने बस मुस्कुराया और अपने मंत्री को दे दिया। मंत्री ने सोचा ये रोज फकीर आता है, क्या एक जंगली फ्रूट लेके आता है, इसको चलो मैं आज चख के देखता हूँ। तो वो उसने बाइट खाई, एक जैसे ही खाया उसके अंदर से हीरा निकल के गिरा। तो राजा ने कहा, अरे इसमें से तो हीरा निकला है। तो मंत्री ने कहा हाँ। तो राजा ने पूछा कि बाकी सारे जितने भी फ्रूट्स थे वो कहाँ हैं? तो मंत्री ने कहा मैंने तो उसको वो बेसमेंट में पड़े हुए हैं। तो वो फटाफट देखने गए सारे। तो देखा राजा ने, बदबू आ रही थी क्योंकि फ्रूट सड़ चुके थे और स्मेल जो फ्रूट्स की होती है वो थी, लेकिन पूरा जो कमरा था वो हीरो की चमक से चमक रहा था। तो इससे क्या समझे कि अपॉर्चुनिटी आपके पास डेली आ रही है, हर वक्त आ रही है, बस आपको उसको समझने की जरूरत है, आपको उसको फोकस करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, यहां से चले जा रही है क्योंकि आपने मुड़ के नहीं देखा, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लेकिन आपने क्योंकि उस पर फोकस नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी चली गई, है ना। ऐसा होता है, मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी ऐसी, अभी मुझे लगता है वो क्या होता है ना, जब हम कोई गलती कर देते हैं तब हमको समझ आती है, राइट, कि अरे यार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, अगर हमने तभी एक्शन ले लिया होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। मेरे पास भी खुद ऐसे, मैं क्या बोलूं कि 2-3 बार ऐसी चीजें आई थी, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ। अब तो मैं इंस्पायर्ड एक्शन लेती हूँ। इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन, जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आई तो आपको उसको समझना है और तभी एक्शन लेना है, और तब कर लिया तो वो हो जाती है चीज। 99% चांस होते हैं उस चीज को होने के लिए। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, जो गलतियां मैंने कर दी या शायद आपने भी की होंगी या बहुत से लोगों ने की होंगी, वो आप मत करो, है ना। अपने आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर फोकस करो और अपॉर्चुनिटी का इंतजार मत करो। अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको बस अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। जो चीज है उसे देखना शुरू करो। क्या पता अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही हो और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। तो एक बार ध्यान से, शांत मन से, इसलिए मैं हमेशा सबको कहती हूं कि आप मेडिटेशन करो। 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, 15 मिनट का करो, जितनी देर हो सकता है उतनी देर करो, लेकिन शुरुआत तो करो माय डियर फ्रेंड। शुरू करो, कहीं से भी करो। और मेडिटेशन बहुत तरीके की होती है, करेक्ट। जो आपको सूट करता है वो करो। मेडिटेशन आप मून के नीचे वॉक करते हुए भी कर सकते हो। मेडिटेशन आप शांत कमरे में बैठ के भी कर सकते हो। मेडिटेशन आप, जिसे मैंने विपस्सना भी किया है, तो विपस्सना के थ्रू कर सकते हो, विपस्सना वाली मेडिटेशन कर सकते हो।
विपस है ना। तो जो मेडिटेशन सीखनी है वो सीखो, और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको सिखा दूं मेडिटेशन तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको दुनिया भर की मेडिटेशन सिखा दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेडिटेशंस प्रैक्टिस की है और मुझे बहुत मजा आता है। एक समय था कि मैं खुद नहीं बैठ पाती थी, 5 मिनट बैठने में भी ऐसा लगता था अरे यार मन नहीं लग रहा, दिमाग भटक रहा है, इधर हो रहा है उधर उधर, इस तरह से होता था। लेकिन अभी अभी मैंने कल की बात है, कल मैंने बैक टू बैक 2 मेडिटेशंस करी। एक अपनी चक्रा मेडिटेशन करी, और दूसरी जो अपनी मैं रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ वो मैंने करी। और उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा, उसके बाद मेरा और मन कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली और भी काम होते हैं, सब कुछ करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेडिटेशन करने तो नहीं बैठ सकते ना। तो फिर बस मैंने मतलब मन मार के, जैसे कहते हैं ना कि कभी कोई ऐसे मन कर रहा होता है काम करने का, लेकिन किसी वजह से हमको मन मारना पड़ता है, तो वो मैंने मन मार के कि चलो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, तो वो मैंने खत्म की 2 मेडिटेशन अपनी। और फिर मैंने रात को डेली मून के नीचे वॉक करती हूँ, और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि ये करना चाहिए आपको। मून जो होता है वो बहुत पावर देता है। अगर कभी आपका मूड ऑफ हो ना, तो आप एक बार मून के नीचे वॉक करके देखना, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप नंबर 2 हैं तो मतलब वंडर्स है आपके लिए, वंडर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन यू नो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।